किसी भी चार्ट में अगर बुध अच्छा होगा तो क्या चेंज हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देखेंगे 50 रुपीज़ का नोट है। अब ये अच्छा बुध अगर किसी पर्सन का होगा तो वो इस 50 रुपीज़ के नोट को 500 के अंदर कवर अप कर देगा, 500 का बना देगा। और किसी का अगर बुध अच्छा नहीं होगा तो वो 500 को भी लेके 50 का बना देगा। तो जिसका बुध अच्छा होता है वो हमेशा कुछ रिटर्न निकाल के लाता है, वो हमेशा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो अपनी एनर्जी जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा उससे कुछ रिजल्ट निकालेगा। और जिस इंसान का बुध ठीक नहीं है वो कभी भी रिटर्न नहीं निकाल पाता। ये होता है एक वीक बुद्ध के साथ कि वो इस सेशन के माध्यम से हम प्लैनेट बुध को 12 हाउसेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने बुध को स्ट्रांग बना सकते हो और बुध की एनर्जी से मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हो। तो जिसका बुध अच्छा होता है वो हमेशा कुछ रिटर्न निकाल के लाता है, वो हमेशा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो अपनी एनर्जी जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा उससे कुछ रिजल्ट निकालेगा। और जिस इंसान का बुध ठीक नहीं है वो कभी भी रिटर्न नहीं निकाल पाता। ये होता है एक वीक बुद्ध के साथ कि वो रिटर्न नहीं निकाल पाता, उसको लोग चीट कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, उससे बहुत चीज़ें लेके चले जाते हैं। कॉज कम्स टू प्लैनेट बुध, बुध किसी एनर्जी पे विश्वास नहीं करते। बुध कहते हैं कि मैं अपनी ही राशि में उच्च का हूँगा, मैं किसी दूसरे की राशि, शत्रु राशि, नीच राशि एंड ऑल इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करता। प्लैनेट शुक्र जो कि अपने मूल विरोधी के ही कैंप में जाके, पाइसेस में जाके एक्सॉल्ट कर जाते हैं, उच्च के हो जाता है। ये बुद्ध के साथ नहीं है, बुद्ध ट्रस्ट ही नहीं करते। तो दशा ऑफ प्लैनेट बुद्ध में पर्सन जो है वो बिट सेल्फिश हो जाता है। और ये जो सेल्फिश होना है ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या नेगेटिव साइड ऑफ योर पर्सनालिटी नहीं है। आपको सोसाइटी में लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आपको सेल्फलेस रहना चाहिए, हमेशा लोगों की सर्विस में रहना चाहिए, लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए। एंड दे कम्स फ्रॉम जुपिटर, वो मूलतः जुपिटर से आते हैं। लेकिन जुपिटर के साथ समस्या क्या है कि जुपिटर अननेसेसरी एडवाइस देता रहता है, जिसकी आवश्यकता है नहीं है, किसी को कोई उसकी आवश्यकता ना हो तब भी उनकी तरफ से एडवाइस जो है वो आती रहती है। तो दूसरे इंसान को ग्रो नहीं होने देने में जुपिटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट कम्स टू प्लैनेट बुद्ध, बुद्ध हमेशा वो बात करेंगे जो टू द पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव प्लैनेट है पूरी तरह। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में जुपिटर से भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट प्लैनेट बुद्ध है। क्यों है? क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो आप अगर फालतू की बातें करोगे उनसे दिन भर की बैठ के, तो दे विल जस्ट रिजेक्ट यू। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करने जाओगे तो आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखने पड़ेंगे, आपको ऑप्शंस पिक करने पड़ेंगे। एंड वहाँ पे बुद्ध आता है। जब भी आपको अपनी लाइफ को डायरेक्शन देनी होगी कि शुड आई डू दिस और दैट, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ मैं अपने जीवन में, तब आपको बुद्ध चाहिए। क्योंकि जुपिटर आपको हर चारों तरह की एडवाइस तो दे सकते हैं लेकिन आपको वो डायरेक्शन सेट करके नहीं दे सकते। इसीलिए लॉर्ड कृष्णा जो है वो बुद्ध के साथ कनेक्ट होते हैं। उनका जो काम है वो क्या है? डायरेक्शन दे देना, आपको रास्ता दिखा देना कि आपको इस तरफ चलना है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उस पर चले या नहीं चले। तो बुद्ध इज़ अ प्लैनेट जो कि आपको रास्ता दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। जहाँ पे भी ये बैठे हुए होते हैं उस पर्टिकुलर हाउस को बहुत प्रायोरिटी पर्सन को देनी चाहिए। आप रास्ता वहीं से देख सकते हो। दैट हाउस विल हेल्प यू कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, किस डायरेक्शन को अवॉइड करना है। और जब बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पर बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर बुद्ध कंबस्ट हो गए, रेट्रो हो गए तो बिजनेस पे कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ इनके नवमांश से एनर्जीज का संचालन अलग तरह से होता है। तो उसको भी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। और जब भी बिजनेस की बात आती है तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बिजनेस के टाइप्स को भी नहीं जानते हैं। बुद्ध भी राहु की तरह बिजनेस दिखाते हैं। राहु इज ऑल्सो अबाउट बिजनेस, बट राहु का बिजनेस कैसा है? जैसे राहु का बिजनेस इज, आप गूगल अप करिएगा, 250 रुपये का एक बार फोन बिका था, 250 रुपीज़ का फोन, और आज तक वो फोन जो है किसी को भी नहीं मिला है। तो वो जो बिजनेस है वो राहु का बिजनेस है। बुद्ध का बिजनेस इज मोर सिंपल, मोर लाइक आप जिसको देखते हैं कि अपने आसपास दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, थोड़ा सा एडवांस जब ये होने लगता है और थोड़ी सी और लेयर्स इसमें ऐड ऑन होती है तो ये राहु का बिजनेस हो जाता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स को तो ये भी नहीं पता दैट दे आर टाइप ऑफ बिजनेसेस। B2B है, B2C है, B2G है, P2P है। तो अलग अलग तरह के बिजनेस है। मैं सरकार के साथ करूँ, लोगों के साथ करूँ, या फिर मैं बिजनेस को लोन के ऊपर करूँ, इंडिपेंडेंट तरीके से करूँ, माइक्रो लेवल पे करूँ, मैक्रो लेवल पे करूँ, किस तरह से बिजनेस को सेटअप करें, इन सब में बुद्ध प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बुद्ध की इंपॉर्टेंट ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आप बुद्ध को अवॉइड नहीं कर सकते, बुद्ध के बिना ये काम नहीं कर सकते। आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, आपको वहाँ पे बुद्ध चाहिए, तभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि हाँ मुझे ये एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है। अदरवाइज लोग आपको कैसे देखने को मिलेंगे? उनके घरों में किताबें भरी हुई हैं, लाइक खुद भी किताबों के बीच में बैठे हैं दुकान खोल के, और प्रिपरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट कम्स टू ऑब्जेक्टिव उनके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते हैं। दिस इज द इशू विद अ वीक और अफ्लिक्टेड बुद्ध। ये वीक और अफ्लिक्टेड बुद्ध के साथ बहुत बड़ा इशू है। तो बुद्ध अच्छा अगर आपका होगा तो यू गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, यू गोइंग टू मेक इट फ्रॉम 50 to 500 टू जितना भी आप चाहें।
लेकिन अगर आपका बुध वीक हो गया तो आप अपने सारे रिसोर्सेज को खा जाओगे। चार्ट के अंदर राजयोग हो सकते हैं कि आप अपनी एक बहुत पावरफुल फैमिली से आते हो, पैसे वाले लोगों की तरफ से आते हो, बट कम्स टू योर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी आप पैसा लगाते हो या एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, कोई उसका पॉइंट नहीं निकलता है। कार्मिक कनेक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बिकॉज कार्मास की सारी एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्गो साइन, दैट इज द साइन ऑफ द प्रारब्ध, वहीं से स्टार्ट होती हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कन्या जो है वही प्रारब्ध क्यों है? कन्या इज द प्रारब्ध बिकॉज बुध इज अ सेल्फिश प्लैनेट। तो बुध कई बार दूसरों के हितों के बारे में नहीं सोचता। मेरे फ्रेंड के पास कोई काम है बट बुध विल लाइक भाई तू मत जा, तू अपने ऊपर फोकस कर, क्योंकि बुध खुद के ऊपर ही फोकस करता है, कन्या राशि में ही उच्च के होता है। तो बुध इज अ प्लैनेट हु नेवर बिलीव्स इन सोसाइटी, हु डोंट बिलीव्स इन अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट। जो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है ना कि यहाँ भी उलझे पड़े हो वहाँ भी उलझे पड़े हो, उनमें बुध विश्वास नहीं करते। बुध बिलीव्स इन कि भाई लाइफ को सिंपल करो, लाइफ को ईजी करो, लाइफ बनाओ, लाइफ को एक वॉर मत बनाओ, एक जंग मत बनाओ। दिस इज विद प्लैनेट बुध। आपको अपने चार्ट के अंदर देखना है कि ये बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं, विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि किस तरह से आपका जीवन जो है चल रहा है, किस तरह से आप उसे डायरेक्शन दे सकते हो, शेप दे सकते हो। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करेंगे। तो बुध इज इन द फर्स्ट हाउस और बुध का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बुध इज टाइप ऑफ कारका फॉर द फर्स्ट हाउस। जुपिटर और बुध दोनों ही एक तरह से कारक बन के निकलते हैं। सूर्य इज द कारका बट बुध एंड जुपिटर गेट्स स्ट्रेंथ इन द फर्स्ट हाउस, क्योंकि ये आपकी लाइफ को शेप दे सकते हैं। बुध की हमेशा इच्छा क्या होती है कि आपकी लाइफ को शेप देनी है। लगन आपकी क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी है। बुध इज गिविंग यू द शेप। बुध आपको शेप दे रहा है। बुध की तरफ से कौन सी शेप आती है कि भाई मुझे मेरा मैक्सिमम हित देखना है, मुझे पहले अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को संतुष्ट करना है, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं समाज की, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए चलूँगा। पॉजिटिव ट्रेट इसके क्या हो सकते हैं? आपको जन्म से ही एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। कम्युनिकेशन बहुत आपकी एक स्ट्रेंथ बन के निकल सकता है। द थर्ड, बुध जहाँ पे भी बैठा होता है वहाँ से आप मैक्सिमम निकालते हो। तो आप अपनी ही बॉडी से, अपने ही शरीर से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करते हो कि यार मुझे मल्टीपल काम करना है, एक से अधिक काम की तरफ मुझे एंगेज रहना है। आइडियाज़ जो है माइंड में रश करते रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस को तन भाव के साथ साथ मस्तिष्क का हाउस कहा गया है। तो आइडियाज़ माइंड के अंदर रश करते रहता है और हमेशा पर्सन कोशिश करता है कि अपने आप को स्टेटस प्राप्त करना है, पावर प्राप्त करनी है और एक मजबूत पर्सनालिटी बन के बाहर निकलना है। दिस इज विद बुध इन द फर्स्ट हाउस। दिस बुध इज नॉट ओनली शेपिंग योर फर्स्ट हाउस, ऑल्सो शेपिंग योर सेवंथ हाउस। तो वीकनेस कहाँ पे दिखाई देती है? कम्स टू द सेवंथ हाउस, जो मैरिज का फ्रंट है, रिलेशंस का फ्रंट है, पार्टनरशिप का फ्रंट है। वहाँ पे एक तरह की वीकनेस रिफ्लेक्ट होती है। और ये वीकनेस किस तरह की है? ये वीकनेस इस तरह की है कि यू आर फीलिंग कि भाई मेरा जो पार्टनर है, आई एम एडिंग मोर इन टू दिस पर्टिकुलर वर्क बट माई पार्टनर इज नॉट एडिंग दिस मच एनर्जी इनटू द वर्क। तो पार्टनरशिप्स करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुध मीन्स बुद्धि, और जो बुद्धि लगाएगा लगन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाएगा। इतनी ज़्यादा आप बुद्धि लगा दोगे तो आपका किसी के साथ पार्टनरशिप करना, किसी के साथ समझौता करना बिकम्स अ वीकनेस। वो एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाती है। और कई बार इसी तरह से लोग आपको जज करते हैं, यार तुम पार्टनरशिप नहीं कर पाते हो, तुम्हारे साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये इशू कहाँ पे देखने को मिलता है? द फर्स्ट हाउस बुद्धि के साथ ये देखने को मिलता है कि तुम बहुत ब्रेन लगाते हो और वो आपको एक तरह से सेल्फिश पर्सन मान लेता है। बट यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि भाई इस चीज़ का कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये चीज़ वायबल है या नहीं है। ये ऊर्जाएं फर्स्ट हाउस में बुद्धि की हमेशा 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 फ्लो करती हैं। कोई भी बिजनेस करना है तो सरकार के साथ चले जाइएगा, उसमें आपको सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी। पर्सन्स के साथ करोगे, लोगों के साथ करोगे तो वहाँ पे ट्रबल, चैलेंजेस जो है वो नॉट ऑल द टाइम बट या मोस्ट ऑफ द टाइम महसूस हो सकते हैं। और बिजनेस एक चार्ट की अप्रोच है, एक स्ट्रेंथ है जो बन के बाहर निकली है एंड आपकी बॉडी स्पीक करती है। तो कोई भी ऐसा काम करिए जहाँ पे बॉडी जो है वो दिखाई दे। तो मैं कहूँगा ऑनलाइन भी अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें भी आपकी बॉडी जो है शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तभी लोग आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन, वो कनेक्शन जो है सेटअप कर पाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड हाउस गाइस, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट द वाणी। ये वाणी का हाउस है, बोलने का हाउस है और यहाँ पे बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई बार तो यहाँ पे बुध इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि पर्सन जो है बीपीओ इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड होते हैं, इंश्योरेंस फील्ड होता है, इन्हीं के अंदर अपना काम जो है वो सेटअप कर देता है। ये बुध की स्ट्रेंथ है। सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ बुध आपको बहुत अधिक पैसा बना के दे सकता है, बिकॉज बुध इज ऑल्सो द कारक ऑफ मनी, पैसे के कारक है। सेकंड हाउस इज द कारका और द हाउस ऑफ फाइनेंसेस, पैसे का हाउस है। तो पर्सन को पैसा बना के देना यहाँ के बुध के पास से दिखाई देता है, निकल के आता है। अगर आप अपने वाणी का, गले का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो, अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो, तो आपके कनेक्शंस बहुत कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं। एक से अधिक कनेक्शंस यहाँ पे बिल्ड किए जा सकते हैं। रिलेशंस के लिए सेकंड हाउस का बुध बहुत अच्छा रहता है। बट कम्स टू फैमिली, यही पर्टिकुलर जो बुध है वो एक चैलेंज बन के उभरता है। क्यों उभरता है? क्योंकि बुध इज ऑल अबाउट बुद्धि, बुध इज अ सेल्फिश प्लैनेट। और फैमिली सेकंड हाउस, वहाँ पे बुध बैठा हुआ है तो या तो फैमिली के अंदर बहुत सेल्फिश एनर्जीज हैं, या यू फीलिंग कि भाई मेरी फैमिली के साथ वो जो कनेक्शन है वो सेटअप नहीं हो पा रहा है।
तो कम्स टू द सेकंड हाउस, द फैमिली, वहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रगल का पार्ट है, बट द अदर एरियाज ऑफ द सेकंड हाउस, बी इट फाइनेंसेस, बी इट योर लाइफ सिक्योरिटी, वहाँ पे बुध का पॉजिटिव ही इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि आप अपने फैमिली के साथ किस तरह से अपने कनेक्शन को डायनेमिक बना के रखते हो। कई बार तो भुआ पक्ष से या फिर मदर की फैमिली के पक्ष से इस बुद्ध के बहुत बड़े इश्यूज बाहर निकल आते हैं और पर्सन घर छोड़ देता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो घर से दूर हो जाते हैं, घर से एक तरह की उनकी दूरी बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द बुद्ध इन द सेकेंड हाउस। तो डायनेमिक प्लैनेट है, डायनेमिक तरीके से चले। अगर आपको घर में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़ किया गया और आपको ये फील हो गया तो दैन दिस बुध इज़ नॉट द प्लैनेट फॉर यू। ये आपको वहाँ से सेपरेट करके रख देगा। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड हाउस, दैट माई बुध इज इन द थर्ड हाउस, तो यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशन का हाउस है या आपके वार्तालाप का हाउस है। अब आप कहेंगे कि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में भी कोई फर्क होगा ना। सेकंड हाउस आपकी वाणी है, वाणी मतलब आपने कह दिया, आप केयर नहीं करते कि क्या होगा। लेकिन थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन है, आप दूसरे पक्ष को भी सुनते हैं यहाँ पे। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ बुध एक ऐसा प्लैनेट बन जाता है जो कि कम्युनिकेशन को आपकी एक मेन स्ट्रेंथ बना देगा, आपकी विल पावर। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर विल पावर, योर करेज, योर स्ट्रेंथ, वो थर्ड हाउस से निकलती है। यहाँ पे बुध बैठ गया है, इट मीन्स वाणी जो है वही आपकी विल पावर और आपकी करेज बन के बाहर निकली। आप अपने काम को मैस्कुलिन पावर से युद्ध लड़के फाइट करने की जगह अपनी वाणी से आराम से सुलझा सकते हो। आपकी वाणी के अंदर, आपके बोलने के अंदर, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कि लोग आपकी तरफ खिंच के चले जाते हैं जब भी थर्ड हाउस के अंदर प्लैनेट बुध होता है। दिस बुध इज कनेक्टिंग विद प्लैनेट राहु। ये राहु के साथ बहुत तेजी से कनेक्ट कर रहा है। राहु और बुध का कनेक्शन होना फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मूवी मेकिंग के लिए, फोटोग्राफीज के लिए, या फिर कोई भी नया एडवांस कोई बिजनेस आता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे तो पर्सन को ऐसी मैगजीन्स लगा के रखनी चाहिए, ऐसा कंटेंट फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, नए नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पर्सन को पता है। अगर थर्ड हाउस में किसी का बुध है और उस पर्सन को ये नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो वो अपने बुद्ध को बेकार बुद्ध समझे, बिल्कुल खराब बुद्ध समझे, ऐसा समझे कि ये बुद्ध यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि आपको अपने देश का, अपने सोसाइटी का, अपने समाज का, मतलब आपके नेबरहुड का पता हो ना हो, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। दैट हेल्प्स यू, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये आपकी विल पावर है, यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहते हो, डेटा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस इनसे जुड़े हुए हो, तो आप बहुत पावरफुल एक पोजीशन के ऊपर अपने जीवन में पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप जुपिटर से जुड़ गए, सोसाइटी से जुड़ गए, या फिर आप अपने लोगों के छोटे छोटे फंक्शंस में आते जाते रहते हो कि यार मुझे तो छोटे छोटे फंक्शंस में जाना पसंद है, मैरिज के फंक्शन में, किसी का कोई और सामान्य काम हो रहा है उनमें, तो आप अपने बुद्ध को पॉल्यूट कर रहे हो। तो आपका बुद्ध आपके राहु के साथ कनेक्ट होता है। कोई भी राहु टाइप पर्सन अगर आपके जीवन में आता है तो ये बुद्ध एक्टिवेट होगा और ये आपको बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। आपको अपने चार्ट में देखना चाहिए कि राहु की पोजीशन कहाँ पे है। दैट पर्टिकुलर हाउस विल हेल्प यू अलॉट इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। किसी नए बिजनेस को, किसी नई फाउंडेशन को रखने में ये जो पर्टिकुलर हाउस है आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ओवरऑल बुद्ध जहाँ पे भी बैठते हैं पूरी ब्रेन पावर वहीं पे लगती है। तो पर्सन की पूरी कोशिश रहती है लाइफ लॉन्ग कि कैसे वो और विल पावर, करेज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ को जनरेट करे, ये उसकी इच्छा होती है। लेकिन बुद्ध से संबंध बिगड़ जाते हैं। तो थर्ड हाउस इज अबाउट योर सिबलिंग्स। थर्ड हाउस आपके इन लॉज को भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो उन दोनों के साथ संबंधों में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ये बुद्ध ला के दे सकते हैं। कई बार पर्सन ओवर केयरिंग हो जाता है टुवर्ड सिबलिंग्स, टुवर्ड इन लॉज, और कई बार वो जो है आपको धोखा दे देते हैं या समस्याएं ला के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स और इन लॉज और सिबलिंग्स, इन तीनों को रिगार्डिंग थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए कि मैं किस तरह से इनसे व्यवहार कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मोर डेफिनेटली गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन, बट फॉर दैट कंटिन्यू आप कनेक्ट बनाए रखिए ताकि हम नेक्स्ट के अंदर चीज़ों को B2C, B2B, B2G किस तरह माइक्रो, मैक्रो, इन सब लेवल्स के ऊपर कनेक्ट करें। लेकिन आपके हर बिजनेस में आपके कम्युनिकेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इट इज़ नॉट कोई और बाहर से कोई चीज़ आती है आपके बिजनेस को हेल्प करने में, इट जस्ट इज़ योर कम्युनिकेशन। आप ही अपने ही दम पे, अपने ही बलबूते पे उस चीज़ को खड़ा करते हो, बिल्डअप करते हो। मंगल के साथ ये बुद्ध कनेक्टेड है, तो आपके चार्ट में भी कहीं ना कहीं मंगल और बुद्ध का किसी तरह का कनेक्शन जो है बन सकता है, बाय एक्सचेंज, नक्षत्र, नवांशा, कहीं से भी। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइज, दिस थिंग अबाउट मंगल इज़ ये ओवर फियरफुल प्लैनेट है। तो कई बार बुद्ध थर्ड हाउस में होके पर्सन को बहुत जल्दी इनसिक्योर बना देता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी हावी रहती है, थोड़ा उसको गुस्सा आ जाता है। मतलब एक झुंझलाहट जो है वो थर्ड हाउस के बुद्ध में कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि पर्सन का माइंड बहुत ऊंचे लेवल पे वर्क करता है, क्योंकि राहु और बुद्ध कनेक्टेड हैं। बट मंगल एंड बुद्ध
दे आर जस्ट क्रिएटिंग दोज चैलेंजेस। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, माई बुध इज इन द फोर्थ हाउस। गाइस फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस सुख है, संपत्ति है, और बुध कारक है फोर्थ हाउस के। बुध को आप कारक मान के चलिए कि फोर्थ हाउस के भी कारक है। तो जब ये फोर्थ हाउस के अंदर होंगे तो बात आती है बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर आपको कंफर्ट मिलना चाहिए। लाइक द बेसिक मिनिमम प्रायोरिटी इज़ कि भाई मैं कोई भी काम करूँ, मैं कोई भी जगह इन्वेस्ट करूँ अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को, मुझे वहाँ से कोई कंफर्ट तो मिले। अगर मैं कंफर्ट ही फील नहीं कर रहा, इफ आई एम जस्ट नॉट फीलिंग आउट कि मेरे को कंफर्ट नहीं है, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज़ को, तो मैं उस काम को क्यों करूँ? ये फोर्थ हाउस के बुध को हमेशा लगता रहता है। फोर्थ हाउस का बुध आपको आपके घर के संबंधों में थोड़ा सा लेफ्ट अलोन, बाहर निकला हुआ फील करा देता है, क्योंकि बुध बराबर बुद्धि होता है, और बुद्धि से जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह नहीं चल पाते। तो कई बार पर्सन को अपनी फैमिली बिट सेल्फिश दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है कि यार मेरे घर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। ये होता है विद द फोर्थ हाउस बुध, क्योंकि बुध का चंद्रमा के साथ एक मैलेफिक, एक टॉक्सिक टाइप का कनेक्शन है। बुध का कनेक्शन चंद्रमा के साथ बिट टॉक्सिक है। ये कंफर्म पॉइंट है कि इनका कनेक्शन चंद्रमा के साथ सेटअप नहीं होता। फोर्थ हाउस एंड प्लैनेट बुध। चौथा हाउस आपके परिवार को दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे बुद्धि की ऊर्जाएं फ्लो कर रही है। इट मीन्स या तो परिवार किसी तरह के बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर सकता है, या फिर आप जितना घर के अंदर रहते हो, जितना आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, जितना आप अपने आसपास सोसाइटी, अपने नेबरहुड के बारे में सोचते हो, उतना ही आपका बिजनेस के जाने की तरफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होने लगता है। यू फील कि भाई ठीक है, अगर मेरे बगल में किसी पर्सन का घर है और ये कोई बिजनेस कर रहा है और इसकी वजह से इसको ग्रोथ मिल रही है, तो वाई नॉट मी, वाई नॉट अस, हमारी फैमिली इस तरफ क्यों नहीं मूव करती है? तो यहाँ बुध के डिफरेंट कलर्स आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ प्लैनेट बुध का जो संबंध है वो बहुत पॉजिटिव एक संबंध नहीं है। प्लैनेट बुध चंद्रमा को एक शत्रु की तरह लेता है, एनिमी की तरह लेता है, और चंद्रमा का ही फोर्थ हाउस मूल हाउस है। चंद्रमा की ऊर्जाएं यहाँ पे हमेशा फ्लो करती रहती हैं। तो पॉजिटिव साइड इज बुध का फोर्थ हाउस में होना बिजनेस की तरफ पर्सन को घर से ही इंटरेस्ट दे देता है। वो घर के ही रिसोर्सेज का यूज़ करेगा। घर में वो देखेगा यार ये चीज़ बड़ी हुई है, मैं इसका ही कोई काम कर सकता हूँ, इसी का कोई बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकता हूँ। वो फील करेगा कि मेरे आस पड़ोस में मेरा नेबरहुड ऐसे लोगों का है जो कि बिजनेस की तरफ है, जिन्होंने बिजनेस से अच्छा खासा पैसा बनाया है, तो हम लोग सारे सर्विस में है, क्यों ना हम भी बिजनेस कोई सेटअप कर दें। दिस इज़ वॉट द बुध इन फोर्थ हाउस इज फीलिंग ऑल द टाइम। नाउ फोर्थ हाउस से आपके रिलेशंस आते हैं आपके कुटुंब से, आपके परिवार से, क्योंकि ये बुध बराबर बुद्धि है। तो कई बार ये प्लैनेट आपको अपनी बुद्धि की वजह से अपने रिलेशंस को, अपने अपने जो कनेक्शंस हैं उनको लूज़ होता हुआ दिखाएगा कि यार ठीक है, ये कनेक्शन सब नहीं चल पा रहे, ये कनेक्शन सब वर्क नहीं कर पा रहे। तो बुध का फोर्थ हाउस में होना कनेक्शंस के क्लस्टर को भी ईजी अप कर देता है। ये हमेशा वो जो बंधी हुई चीज़ें हैं, गहरी चीज़ें हैं, या पूरी ओवर क्लस्टर हो चुका है ना, जहाँ पे कि यहाँ पर बस चारों तरफ रिलेटिव्स दिखाई देते हैं, चारों तरफ अपने आस पड़ोसी दिखाई देते हैं, हर तरफ ऐसा दिखाई देता है कि लोग ही लोग आपके आसपास भर चुके हैं। और फोर्थ हाउस में बुध आएगा, ऐसा पर्सन आएगा और वो उस पूरे क्लस्टर को ईजी कर देगा। वो कहेगा नहीं भाई, इतना हमें मैसअप घर नहीं चाहिए, हमें बहुत साफ़ सुथरा, हमें बहुत एक सिस्टमेटिक, एक मेंटेन्ड घर भी चाहिए और रिलेशंस भी चाहिए। सो दिस इज़ विद बुध इन द फोर्थ हाउस। ये रिलेशंस को डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी है, लेकिन ये वो हाउस है जिसकी तरफ से सुख आता है। तो पर्सन हमेशा अपने सुख को लेकर कंसर्न रहता है। वो सोचता है कि यार ऐसा सेटअप बिल्डअप करना है जिससे कि मेरा सुख जो है वो बना रहे, सुख डिस्टर्ब कभी भी ना हो, और घर के ही रिसोर्सेज का यूज़ करके वो इन कामों की तरफ जाने की कोशिश करता है पूरी तरह से। चंद्रमा की पोजीशन डेफिनेटली विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कम्स टू योर प्रोफेशन, योर वर्क लाइफ, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगी। और जहाँ तक पोजीशन है, आई थिंक सो कि ये बिजनेस की तरफ जाने का एक अच्छा खासा योग फोर्थ हाउस के अंदर बन सकता है। जस्ट बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं इस वजह से। और आप इस अलाइनमेंट के बारे में क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि बुध यहाँ से 7th हाउस से 10th हाउस को देख रहे हैं, तो 10th 7th एस्पेक्ट से, तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट द प्रोफेशन। तो जब भी फोर्थ हाउस में बुध होगा, पर्सन की लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ वर्सेस द प्रोफेशनल लाइफ, इसी पर पूरे के पूरे झोल के अंदर उलझी रहती है। वो हमेशा कोशिश करता है कि पर्सनल लाइफ को मैनेज करूँ या प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करूँ, और एट द एंड वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ को ही मैनेज करने पे जोर देना चाहिए। क्योंकि वो जब भी किसी रिलेशन में जाएगा, जब भी कोई कनेक्शन बिल्डअप करेगा, थोड़ा ही समय बाद सामने वाला पर्सन उसे सेल्फिश दिखाई देगा। वो फील करेगा नहीं यार, ये पर्सन जो है सेल्फिश है, ये मेरे सुख को, मेरे संतुष्टि को, मेरे कंफर्ट को डिस्टर्ब करने वाली ऊर्जा बन के बाहर आ रहा है। तो ये होता है जब बुध फोर्थ हाउस के अंदर सिटिंग में होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और वो इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर हम और डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जाएं, तो मदर को नर्व रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, कोई ऐसा इशू जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या आ जाए, या फिर बिजनेस की तरफ से आता हुआ किसी पॉजिटिव या नेगेटिव तरह का इन्फ्लुएंस या जॉल्ट जो है, वो फोर्थ हाउस के बुध आपको
दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कनेक्ट को बनाए रखना है। अगर बुध 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हो तो गाइस देखिए, प्लैनेट बुध की दो साइड है। एक साइड है बिजनेस की साइड, एक साइड है जिससे कि वो आपको ग्रो कराते हैं, आपके पोटेंशियल को अप करते हैं, और एक साइड है रिलेशनशिप की साइड, जिसके अंदर वो हर रिलेशन को जज करता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, नहीं है ठीक, इसको मैं चलाऊं या ना चलाऊं। 5th हाउस कैसा है? 5th हाउस क्रिएटिव एनर्जीज़ का हाउस है। बुध और क्रिएटिव एनर्जीज़ का अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, तो क्रिएटिव डेफिनेटली ये पर्सन को बनाते हैं। सेकंड, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन। बुध भी ऐसे प्लैनेट है जिनका एजुकेशन के साथ संबंध है, लेकिन ये ड्रॉप आउट को भी दिखाते हैं, ड्रॉप आउट्स को भी बुध ही दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो फील करते हैं कि भाई जो हम एजुकेशन ले रहे हैं इसका शायद हमको यूटिलाइज ही ना कर पाए, इससे शायद हम पैसा ना बना पाए। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, बुध वो है जो 50 को 500 बना दे। 50 को 500 बनाने में बुध का ध्यान रहता है, क्योंकि ये नंबर्स का प्लैनेट है, मैथमेटिक्स का प्लैनेट है। इसकी हमेशा कोशिश रहती है मैनिफेस्ट करा दूं और चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दूं, बढ़ा के रख दूं, क्योंकि ये 5th हाउस के अंदर आ चुके हैं। तो एजुकेशन में एक से अधिक एजुकेशन की तरफ पर्सन को ले जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब की तरफ आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ करा सकते हैं, IT की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये ड्रॉप आउट होने की संभावनाओं को भी इंक्रीज़ कर देता है। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये प्लैनेट फील करता है एट अ पॉइंट कि भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ शायद इसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। तो ये जॉब सस्टेनेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी, उसको सस्टेन कर पाना लंबे समय तक, उन चीज़ों में एक फियर जो है वो यहाँ लगा रहता है जस्ट 5th हाउस के अंदर बुध होने से। और ये कहीं ना कहीं पितृदोष की भी एक अलाइनमेंट है, क्योंकि बुध एक युवराज है और 5th हाउस जो है पितरों का हाउस है। युवराज जब पितरों के पास जाता है तो वो डिमांड करता है कि भाई मुझे मेरा स्टेटस दो, मेरी पावर दो। और अगर वो नहीं दे पाते हैं, लेट्स से कि आप अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हो, या आप 2 ब्रदर्स हो, 2 सिस्टर्स हो, जैसे भी है, ठीक है, आप अपनी फैमिली से डिमांड करते हो कि भाई हमको पैसा दो बिजनेस करने के लिए, और वो अगर आपको नहीं देते हैं, दिस इज़ द पितृदोष। 5th हाउस का बुध यही दिखाता है। जब युवराज राजा से राज्य मांगने के लिए जाता है कि मेरे को मुझे स्टेट दो, मुझे मेरी पावर दो, तो वो मना कर दे, नहीं दे, तो कई बार ये फादर के साथ आते हुए इश्यूज़ को इंडिकेट करता है, जिसमें पर्सन को लगता है यार मेरे साथ किसी तरह का धोखा हुआ है, किसी तरह की चीटिंग हुई है इन द फैमिली। तो ये एक नेगेटिव टू नेक्स्ट लेवल नेगेटिव साइड है वो देखिए इन द 5th हाउस। रिलेशनशिप्स के लिए प्लैनेट देखिए कम्युनिकेशन में अच्छा है, क्रिएटिव प्लैनेट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए बुध का 5th हाउस में होना इज़ नॉट दैट कूल, क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट जो कि काम भावना में बहुत जल्दी नहीं आता। बुध की पूरा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करने में है, 50 को 500 बनाने में है। तो बुध एक हद से अधिक रिलेशन दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, लेकिन ये आपके पर्सन को किसी ना किसी पॉइंट पे ये दिखा देंगे कि ईदर यू आर सेल्फिश और ही इज़ सेल्फिश, और यही चीज़ रिलेशन को डंप कर देती है, डुबा देती है। तो बुध कम्स टू रिलेशनशिप 5th हाउस में एक नेगेटिव अलाइनमेंट है, यस है, बिकॉज ऑफ पितृ दोष भी है। तो परिवार में भी देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार में और लोगों के भी संबंध इसी तरह के किसी जॉल्ट से गुजर रहे हों। अगर हम 6th हाउस की बात करें कि बुध इज इन द 6th हाउस, तो ये प्लैनेट कैसा परफॉर्म करेगा? देखिए गाइस, काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस के अंदर कन्या राशि आती है, जो कि बुध की उच्च राशि है। तो इसका मतलब है कि 6th हाउस में बुध बहुत अच्छे हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। और एक्सॉल्टेड क्यों होते हैं, इतना मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि बुध एक सेल्फिश प्लैनेट है। बुध हमेशा अपना इंटरेस्ट पहले देखता है कि भाई मैं पहले अपने आप को तो सुरक्षित कर लूँ। बुध की ये साइड है, और ये दुश्मनों का हाउस है 6th हाउस। तो ये ऐसी पोजीशन है जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया हो। ये बुध इन द 6th हाउस फील होता है कि मेरा पूरा ब्रेन जब से मैंने जन्म लिया है केवल अपने शत्रुओं से ही लड़ने में निकल रहा है, मैं इनके ही चक्रव्यूहों को तोड़ता रहता हूँ, और इससे आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। आप अपने ब्रदर से बात करोगे, अपने आस पड़ोसी से बात करोगे, आपको फील होगा यार ये पर्सन तो कुछ जानता ही नहीं है। दिस आस पड़ोसीज एंड ब्रदर सिस्टर ये तो बहुत पीछे रह गए, ये तो बहुत पीछे हैं दुनिया में। मैंने नई नई चीज़ों को जाना है, मैंने नए नए सेटअप से स्टार्ट करे। मैंने बुध इन द 6th हाउस ऐसे देखे हैं कि उनकी फैमिली में कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। उनकी फैमिली में कभी कोई पर्सन विदेश नहीं गया, वो विदेश चले गए। लेकिन उस सब के पीछे बिहाइंड फंडा क्या था? उनके दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो आपके दुश्मन ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपके दुश्मन आपको अमर कर देते हैं, आपको बहुत ऊंचा एक पर्सन बना देता है। जैसे कि अभिमन्यु याद क्यों किया जाता है? चक्रव्यूह में फंसने के कारण। तो वही पोजीशन है बुध की इन द 6th हाउस, चक्रव्यूह में फंसा हुआ प्लैनेट। और चक्रव्यूह से निकलना बुध को बहुत अच्छी तरह आता है। अगर ये प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप आराम से उससे बाहर निकल जाओगे विद ग्रेट एंड ग्रेट स्किल्स। आपकी स्किल्स बहुत हो जाएंगी, एक से अधिक स्किल आप प्राप्त कर लोगे। और अगर ये प्लैनेट अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, किसी भी तरह से नेगेटिव हो गया है, तो आप ये समझिए कि यही बुध आपकी पूरी बुद्धि को, स्ट्रेंथ को ढक के रख देगा, कमज़ोर करा देंगे।
तो वो लास्ट स्टेज ऑफ अभिमन्यु जहाँ पे उन्हें बाहर नहीं निकलना आता था, वो है इशू बुध का 6th हाउस के साथ। और इस वजह से ये हेल्थ के इशूज़ देता है। ये कैसे इशूज़ देता है? ENT से रिलेटेड देता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देता है, नसों से संबंधित समस्याएं दे देता है। और ये ऐसा बना देता है पर्सन को जिसमें द पर्सन नोज अ लॉट, उसके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बुध को हमेशा सपोर्ट चाहिए मंगल से या शनि से टू एग्जीक्यूट दोज आइडियाज़। और अगर वो नहीं मिलता है तो 6th हाउस का बुध कई बार किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए 6th हाउस में बुध हो, आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, शेयर स्टॉक की तरफ जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, लेकिन जब पैसा लगाने की बात आएगी, बड़ा स्केल पे कुछ प्रोजेक्ट खड़ा करने की बात आएगी, तो यू नीड मनी। आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जो कि 6th हाउस के बुद्धि के पास नहीं होता। जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ, अभिमन्यु नीडेड द सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड आर्मी, बट फादर उस समय नहीं थे वहाँ पे प्रेजेंट, वो बाहर गए हुए थे। And this happens with the Buddha in the 6th house. When I need the support, there is no one to help me. तो you can see the positive side of बुद्ध आपकी ब्रेन को बहुत शार्प कर देंगे। द नेगेटिव साइड ऑफ बुद्ध संबंधों से, रिश्तों से सपोर्ट की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छा है, बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, अकाउंटिंग एंड ऑल के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू जस्ट चैनलाइजिंग द एनर्जीज ऑफ बुद्ध इन द 6th हाउस। इफ वी टॉक अबाउट 7th हाउस, माय बुद्ध इज इन द 7th हाउस। नाउ गाइस, 7th हाउस कैसा हाउस है? 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। 7th हाउस कहता है यार पार्टनरशिप करो, समझौता करो, कोई बिजनेस करो, कोई प्रमोशन की बात करो, क्योंकि दशम से दशम है और बुध को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। बुध को बहुत इंटरेस्ट है प्रमोशन प्राप्त करने में, 50 को 500 बनाने में। बुध को बहुत इंटरेस्ट है पार्टनरशिप करने में, कोई बिजनेस सेटअप करने में। इन सब कामों के लिए 7th हाउस का बुध बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा प्लैनेट आप इसको मान सकते हैं। लेकिन 7th हाउस का प्लैनेट और वो भी बुध मैरिज पे इन्फ्लुएंस डालेगा ही डालेगा, वो मानेगा ही नहीं। और बुद्ध के साथ समस्या क्या है कि इनके साथ मैरिज में भी धोखे होते हैं। मैरिज इज़ नॉट द कॉल ऑफ बुद्ध, रिलेशनशिप्स दे आर नॉट द कॉल ऑफ बुद्ध, दो बुद्ध इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बनाए रख सकता है, बातचीतें चल सकती हैं, लेकिन आपके माइंड को इंगेज रखेगा। तो 50% ऑफ ब्रेन इज़ वर्किंग ऑन पार्टनरशिप, प्रमोशंस, जॉब सिक्योरिटी, बिजनेस सिक्योरिटी, बट 50% ऑफ बुद्ध माइंड में हमेशा रिलेशनशिप्स एंड ऑल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगी। और जब ये हावी होने लगेंगे तो आपके पास उनका कोई आंसर नहीं होगा, कोई उनका कटाक्ष नहीं होगा, आप उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम होती है 7th हाउस के बुद्धि के साथ कि उसके पास आंसर नहीं होते, उसके पास क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता। जब भी स्पाउस कोई क्वेश्चन करता है तो यहाँ पर आंसर्स की कमी देखने को मिलती है, या आप स्पाउस से कोई क्वेश्चन करते हो तो स्पाउस ही आंसर नहीं दे पाता है। सो ये एक कमी है प्लैनेट बुध की इन द 7th हाउस। बट अदर थिंग्स बुध के साथ 7th हाउस में बहुत अच्छी हैं, बीट पार्टनरशिप, बीट जॉब, बीट बिजनेस, उनके लिए एक सिक्योर प्लैनेट है। इससे आप अच्छी खासी ऊर्जाओं को निकाल सकते हो। आप किसी भी तरह से पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, या आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा आपको साथ एक पर्सन हो, एक पार्टनर आपको मिले, और वो पार्टनर ऐसा हो जो कि आपके ऊपर पैसे लगा सके। यू आर नॉट द वन इन्वेस्टिंग ऑन योर पार्टनर, बट योर पार्टनर इज इन्वेस्टिंग ऑन यू। बिकॉज बुध इन द 7th हाउस इंडिकेट्स कि आपके पास स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। बुद्ध का आपकी लगन के ऊपर 7th एस्पेक्ट है, तो स्किल्स पर्सन के पास है। और अगर उसको ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, द पर्सन इज़ लाइक तुम काम करो, मैं तुम पे कुछ लगा देता हूँ, तो यही बुद्ध आपको बहुत ऊंची स्थितियों में, ऊंची पावर पे, ऊंची पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लिब्रा इज़ द ज़ोडिएक साइन ऑफ द बैलेंस 50-50। बुद्ध इज़ इंटरेस्टेड इन 50-50। बुद्ध भी 50-50 में बहुत तरीके से इंटरेस्टेड है। मजबूत तरीके से ये अलाइनमेंट आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन रिलेशनशिप्स में और मैरिज में आप इसके बारे में बात करें तो बुद्ध या फिर डुअल ज़ोडिएक साइंस का 7th हाउस में आना इज़ नॉट वेलकम। ये बहुत अच्छी एक अलाइनमेंट नहीं बनती है फॉर दोज रिलेशंस और द मैरिज। क्या पॉजिटिव कुछ हो सकता है? वेल देखिए, इतना फेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बुद्ध के साथ कन्या की ऊर्जाएं चलती हैं, तो जहाँ पे बुद्ध बैठेंगे वहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज़ देंगे। तो लोअर बॉडी में, स्टमक में, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों एरियाज़ की तरफ प्लैनेट बुध किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार त्वचा संबंधित इश्यूज़ दे देते हैं सिटिंग इन 7th हाउस ओनली। क्यों दे देते हैं? क्योंकि बुध त्वचा के प्लैनेट है, त्वचा के ऊपर बुध का पूरा प्रभाव है। तो कई बार वो क्या करते हैं, त्वचा से संबंधित कोई इशू 7th हाउस के अंदर पुट कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि 7th हाउस के बुध के साथ होती है। इफ़ यू वांट मोर ऑन दिस, जस्ट ड्रॉप एक कमेंट आप कर दीजिए, डेफिनेटली इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट 8th हाउस एंड प्लैनेट बुध, तो अष्टम भाव वो हाउस है जिसमें बुध हमेशा जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बुध इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन, बुद्धि, एनर्जी, जो मतलब पजल सॉल्व करने की एनर्जी है ना, वो बुध को पसंद है। बुध को हमेशा चेस खेलना पसंद है।
वो हमेशा जानना चाहते हैं कि यार मैं कितना शार्प हूँ, कितना और मैं जान सकता हूँ, कितनी और एनर्जीज, कितनी और व्यवस्थाएं, कितनी और नॉलेज, ज्ञान मैं प्राप्त कर सकता हूँ और अपने आप को कितना शार्प बना सकता हूँ, कितनी जल्दी मैं किसी पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। यह है बुद्ध की डिज़ायर, और ये अष्टम भाव के अंदर ही पूर्ण हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव गहरे ज्ञान का हाउस है। ये सबसे ज़्यादा गहरा है, ये सबसे ज़्यादा इन डेप्थ चलता है, इससे ज़्यादा गहरा कुछ भी नहीं है पूरे बर्थ चार्ट में। और ये ग्रेव यार्ड का भी हाउस है, ये मतलब शमशान है एक तरह से, अष्टम भाव को शमशान भी कह सकते हैं। अब अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज क्या है कि ये इन डेप्थ हाउस है, तो इसके अंदर बहुत गहरा ज्ञान है, तो पर्सन को मिस्टिकल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज अच्छी खासी हो सकती है, हीलिंग, साइकोलॉजी, इनकी तरफ उसका इंटरेस्ट हो सकता है। उसकी हमेशा इच्छा रहती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने की, और ह्यूमन बिहेवियर को कैसे ट्रिक किया जाए, कैसे उसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो कई बार जो डिजिटल सर्विसेज में है, मार्केटिंग के अंदर लोग हैं, इनका आपको बुद्ध 8th हाउस से कनेक्टेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, या ह्यूमन बिहेवियर को समझ के उसको थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ विद बुद्ध इन द 6th हाउस, इन द 8th हाउस, कि ये थोड़ा सा उसे ट्रिक करने की पूरी कोशिश करता रहता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि बिजनेस में आपको किसी भी सब्जेक्ट का इन डेप्थ रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, गहरा ज्ञान आपको उसके बारे में होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से चलता है, किस रिदम पे चलता है। यही बुद्ध आपको 8th हाउस के अंदर बैठ के देता है। बुद्ध बुद्धि है, ब्रेन सर का ऊपर हिस्सा है, मतलब पूरा सर जो है वो बुद्ध के हाथों में है। अष्टम भाव स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो राशि में प्लैनेट केतु अच्छा परफॉर्म करते हैं। 8th हाउस के वैसे भी लॉर्ड केतु ही हैं, क्योंकि ग्रेव यार्ड के प्लैनेट है, ठीक है। अब इस केतु के पास क्या नहीं है, ब्रेन नहीं है, नीचे का धड़ है। अगर यहाँ पे ब्रेन मिल जाए तो ये पर्सन पूर्ण हो जाता है। तो अष्टम भाव का बुद्ध आपको पूर्ण महसूस करा सकता है, कंप्लीट महसूस करा सकता है। कंप्लीट का मतलब है सोसाइटी से बिल्कुल डिटैच करके रख सकता है। ऐसा पर्सन बना सकता है, वो कहे यार मुझे ना रिलेटिव्स की इच्छा है, ना मुझे मेरे आस पड़ोस का कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। ये अष्टम भाव का बुद्ध पर्सन को दिखाता है, क्योंकि केतु के साथ बुद्ध अलाइंड है, धड़ के साथ जो है अपर बॉडी वो मिली हुई है, और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की तरफ इंटरेस्ट आ जाना, एक तरह का कनेक्शन उनके साथ फील होना, लॉर्ड शिवा फैमिली के साथ एक कनेक्शन फील होना बहुत आसान बात है। क्यों आसान बात है? क्योंकि ये बुद्ध की ऊर्जाएं हैं, धड़ एंड सर दोनों का कंप्लीट हो जाना। विपरीत राजयोग की एनर्जी है, तो पर्सन हमेशा बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करता है। मोस्टली तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें लेगेसी से मिलना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, तो उन्होंने उसी लाइन पे एक नया बिजनेस जो है वो सेटअप कर दिया। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, भाई है तो शमशान ही, तो उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं। और यही एक नेगेटिव साइड ऑफ बुद्ध इन द 8th हाउस की, ये बुद्ध एक बहुत जॉली प्लैनेट है, और अष्टम भाव शमशान का हाउस है। तो या तो यहाँ आत्मा, अध्यात्म, मिस्टिकल, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी इनमें पर्सन चला जाए, नहीं तो फिर उसकी लाइफ में जो जॉय है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ड्रॉप खा जाता है। या तो चाइल्डहुड ऐसा होता है टॉक्सिक टफ, या फिर आफ्टर लाइफ एक टफ लाइफ बन जाती है, कम्स टू रिलेशनशिप और इन लॉज। क्योंकि अष्टम भाव का बुद्ध इन लॉज को बहुत ज़्यादा ओवर कैलकुलेटिव बना देता है, और या आपको ओवर कैलकुलेटिव बना देगा टुवर्ड योर इन लॉज, और ये दोनों ही सिचुएशंस फॉर अ बेटर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। तो बुद्ध जिस भी हाउस में होता है मैरिड लाइफ के लिए वो टफ तो होता है, क्योंकि देखिए शुक्र जहाँ पे उच्च का होता है बुद्ध वहाँ नीच का होता है। तो ये बात तो आपको माननी होगी कि कैलकुलेशंस जो हैं रिलेशंस के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। कम्युनिकेशन डेफिनेटली अच्छा होता है, बट कैलकुलेशंस दे आर नॉट। अगर 9th हाउस के बुद्ध की आप बात करो कि नवम भाव का बुद्ध क्या कर सकता है, तो मैं आपसे कहूँगा नवम भाव किसका हाउस है? नवम भाव इज़ द हाउस ऑफ जुपिटर। नवम भाव विदेश यात्राओं का हाउस है। नवम भाव आपको विश्व से कनेक्ट कर देता है, पूरे वर्ल्ड के साथ आपको कनेक्ट करके रख देता है। एंड बुद्ध हमेशा से यही चाहते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, वर्ल्ड के साथ उनका कनेक्शन हो जाए, वर्ल्ड एक विलेज बन जाए, वर्ल्ड एक फैमिली बन जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकें, बिजनेस कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तो ये बुद्ध इन द 9th हाउस बहुत अच्छा प्लैनेट है, जिसमें वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाने की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। पर्सन ऑनलाइन कोई वर्क कर सकता है, पर्सन मल्टीपल वर्क्स कर सकता है, क्योंकि हाउस मल्टीपल ऊर्जाओं का हाउस है और गुरु का हाउस है। इस वजह से गुरु से मिलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन गुरु की तरफ ट्रस्ट करना थोड़ा सा अनईजी रहता है। बुद्ध बुद्धि है गाइस, बुद्धि कहीं नहीं झुकती। बुद्धि इज़ लाइक भाई मैं गुरु पे भी ट्रस्ट करूँ, क्यों करूँ, पहले तो मुझे कोई ये बताए। तो ये एक चैलेंज इन द 8th हाउस 9th हाउस ऑफ बुद्ध रहता है। ओवरऑल गुरु प्राप्त करने के लिए अच्छा है, गुरु पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस बनाने के लिए, अध्यात्म का बिजनेस करने के लिए 9th हाउस का बुद्ध इज़ अ कूल अलाइनमेंट। कई बार आपको ऐसे लोगों के चार्ट में देखने को मिल सकता है जिन्होंने अगरबत्ती बनाने का, धूप बत्ती बनाने का, मालाएं बनाने का, इनका काम शुरू करा। एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके किसी तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल साइड का कोई बिजनेस जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। 9th हाउस के बुद्ध में और क्या हो सकता है? 9th हाउस का बुद्ध लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, और 9th हाउस का बुद्ध आप कह सकते हो कि 9th हाउस के अंदर
बुध की केवल एक साइड काम करती है, राहु वाली साइड काम नहीं करती है। तो पर्सन जो भी बिजनेस करेगा पूरी कोशिश करेगा कि उसे एथिकल अप्रोच पे करे या एथिकल लाइन के ऊपर एटलीस्ट करने की कोशिश करे। बुध का जुपिटर के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर की वाइफ से ही बुध का जो है वो जन्म है। तो आप ये मान सकते हैं कि गुरु के साथ पर्सन के कनेक्शंस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर आप अपनी जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हो, एजुकेशन ड्यूरेशन टाइमिंग पे ही कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। ये कुछ अलाइनमेंट इन द 9th हाउस ऑफ बुध डेफिनेटली सेटअप होती हैं। फादर के साथ अगर कोई बिजनेस करा जाए या ग्रैंडफादर के साथ करा जाए, और अगर बुध अच्छा हो तो उससे बहुत लाभ पर्सन को मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट बुध इन द 9th हाउस इज डूइंग। बुध का 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे जा रहा है, तो कम्स टू द विल पावर। बुध जैसी विल पावर है जिसके अंदर विल पावर का कम होना तो नहीं है, लेकिन बुध के साथ एक और अलग चीज़ है। बुध की वाइफ जो है वो मेल भी है और फीमेल भी है। उसको हम किसी और सेशन में कवर करेंगे। दैट विल गिव यू अ ग्लिम्स कि 3rd हाउस और बुध का संबंध किस तरह से आपके चार्ट के अंदर और ज़्यादा रिफाइंड हो रहा है या हो सकता है। भाग्य के बारे में पर्सन सोचता रहता है, तो नई नई थेरेपी करने वाले, नए नए यूज़ करने वाले, कलर थेरेपी, जैम थेरेपी, कोई स्टोन पहन लूँ, कोई पूजा कर लूँ, ये सब 9th हाउस के बुध में होता है। अगर हम 10th हाउस और बुध की बात करें तो गाइस 10th हाउस और बुध कैसा हाउस है, कैसी ऊर्जा है, कैसा कनेक्शन है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिनकी कई साइड है, एक बहुत डायनेमिक प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो कहता है कि यार बिजनेस मतलब 1 रुपया लगाओ और 10 रुपये निकाल के लाओ, 10 रुपये बना लो, 100 रुपये बना लो। ये बुद्धि की अप्रोच है। रिलेशनशिप्स के लिए बुद्धि लगाते हैं तो सेल्फिश होकर चलता है, सोच के चलते हैं कि मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा। द 3rd युवराज है, तो वो अपने फादर से हमेशा डिमांड करते हैं कि मुझे मेरा राज्य दो भाई, मुझे भी तो मेरी पावर दो। 10th हाउस कैसा हाउस है, निष्काम कर्म का हाउस है। बुध और निष्काम कर्म ना कोई कनेक्शन नहीं बैठता। निष्काम कर्म मीन्स मुझे रिजल्ट का पता ही नहीं है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एंड बुध इज़ द प्लैनेट जो कि कहता है कि रिजल्ट के बारे में पहले सोचो, रिजल्ट को सिक्योर करो। ये एक समस्या है 10th हाउस के बुध के साथ, कि पर्सन हमेशा काम करने से पहले ये सोचता है कि रिटर्न में क्या आएगा, और अगर इस काम से कोई रिटर्न ही नहीं है तो मैं इसको क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ इसकी तरफ। दिस इज़ विद द 10th हाउस का बुध। ये 10th हाउस के बुध के साथ है। मैं करूँ ही क्यों अगर कोई रिटर्न ही नहीं आने वाला, कुछ होने ही नहीं वाला, कुछ बदलने ही नहीं वाला। सो व्हाई टू इन्वेस्ट माई एनर्जी, मैं ये काम क्यों करूँ। सेकंड, जॉब वर्सेस बिजनेस का डिस्प्यूट इन द 10th हाउस बुध देखने को मिलता है। थर्ड थिंग, 10th हाउस इज अबाउट योर फादर या तो बिजनेस की अप्रोच लगाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने फादर से डिमांड करोगे कि पिताजी मुझे भी तो मेरा बिजनेस या कोई वर्क जो है सेटअप करके दीजिए, मुझे भी तो इन्वेस्ट करिए, हेल्प करिए, मुझे भी अपनी तरफ से कुछ हेल्प प्रदान करिए। फोर्थ, एंड दिस टाइम इज़ अ गुड थिंग, द बुध इन द 10th हाउस मल्टीपल वर्क्स की तरफ पर्सन को ले जाता है। पर्सन फील्स की प्रोफेशन को सेटअप करना ही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल लोग देखे हैं विद 10th हाउस बुध, क्योंकि 10th हाउस में बुध का जो एक तरह का शत्रु, मैं नहीं कहूँगा शत्रु, बट हाँ इनके अप्रोचेज अलग अलग हैं। जुपिटर जो कि हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, उस प्लैनेट के साथ नहीं बनती, और जुपिटर 10th हाउस में नीच के होता है। बुध के साथ क्या लाइफ में बेटर हो सकता है, पर्सन बहुत अर्ली एज पे डिसाइड कर लेता है द पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ में मुझे किसको पिक करना है। वो ऐसा नहीं होता कि हर एज में वो जाके क्वेश्चन पूछता रहे कि सर अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। पर्सन बहुत मैच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी वो मैच्योर होने की कोशिश करता है, क्योंकि युवराज जो है वो फादर के हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इट मीन्स फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं और उनको अपने कंधों पे, अपने शोल्डर्स पे लेने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अपनी तरफ से क्या एड ऑन यहाँ पे कर सकता हूँ। सो दिस हैपेंस विद द 10th हाउस। बुध की ऊर्जाएं, बुध आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। गाइस एज आई वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड देन वी गो टू द एडवांस। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कनेक्ट करके रखना है ताकि आप हमारे साथ इस जर्नी में, यात्रा में बने रहें। अगर हम बात करें 11th हाउस की, तो व्हाट 11th हाउस इज़ द रिटर्न। मैंने कोई काम करा, उसका जब पैसा आता है वो 11th हाउस होता है। तो 11th हाउस रिटर्न है कि आपने जो काम करा उसका क्या रिटर्न आएगा। यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं जो कि बात ही रिटर्न की करते हैं। वो कहते हैं यार रिटर्न की पहले बात करो। तो ये अलाइनमेंट बुध के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है। बुध का नेचुरल हाउस कौन सा है, 3rd हाउस। तीसरे हाउस के अंदर मिथुन राशि आती है, एयर एलिमेंट आता है। 11th हाउस के अंदर भी एयर एलिमेंट होता है। राशि कौन सी, एक्वेरियस, जो कि एयर एलिमेंट को, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती है।
अगर आप कभी एक्वेरियस को देखोगे तो ये घड़ा है जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का हाउस है। 11th हाउस में बुध होने से पर्सन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भागने लगता है। उसकी लाइफ में या तो अवसर बहुत आते हैं, ईश्वर उसको अवसर देता है। लॉर्ड विष्णु की अगर पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो अवसर जो है मल्टीफोल्ड हो जाता है, एक से अधिक अवसर जो है पर्सन को मिलने लगते हैं। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो किस चीज़ को पिक करे, किस चीज़ को रहने दे, किस चीज़ के साथ वो दूरी को मेंटेन करे। दिस इज़ द थिंग इन द 11th हाउस बुध इज़ देयर। ये बुध के साथ है इन द 11th हाउस। अगर पर्सन के पास वो ब्रेन पावर है, वो एनर्जी है इन्वेस्ट करने की, तो वो हमेशा राइट ऑप्शन को पिक करेगा। अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल के बहकावे में नहीं आए तो कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, 11th हाउस बुध है, अवसर आते हैं, रिलेशन एक से अधिक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पर्सन की मैरिज नहीं हो पाती। द इशू इज़ कि वो अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल के बहकावे के अंदर आ जाता है। ये इशू 3rd हाउस में भी है और 11th हाउस के अंदर भी है, क्योंकि बुध के साथ सबसे बड़ी समस्या है इनको मंगल के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त आपके टुवर्ड एक जेलसी की अप्रोच रख सकते हैं। दे आर जेलस कि आपको इतनी गेन क्यों मिल रहा है, आपको इतना सफलता क्यों मिल रही है, और ये बात अभी कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। दे गोना से कि भाई नहीं, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है। बट एट अ पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे थे, कैसे उनके अप्रोचेस ने आपके जीवन को अप डाउन करके रख दिया। जितना स्वयं से बात करोगे उतना अच्छा आपके लिए हो सकता है, नहीं तो जेलस अप्रोच ऑफ दोज 11th हाउस एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेंगे। और आप 11th हाउस के बुध से क्या डिमांड कर सकते हो, आप मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल वर्क्स डिमांड कर सकते हो। आप कह सकते हो नहीं भाई, मुझे एक से अधिक काम करना है, 1+1 की अप्रोच मुझे लगा के रखनी है। 5th हाउस से क्या आता है, शेयर स्टॉक। वो तो हाउस को देख रहे हैं तो शेयर स्टॉक, क्रिएटिव वर्क्स आपके सीधे सीधे वर्क बन के निकलेंगे। 5th हाउस से और क्या आता है, 5th हाउस से चाइल्ड आता है, जिससे परिवार आगे चले। बुध एस्पेक्टिंग द 5th हाउस, या तो जीवन भर एक चाइल्ड की तरह व्यवहार करना, या फिर एक चाइल्ड को ग्रो करने के लिए पर्सन पहले से ही बहुत मैच्योर हो जाता है। वो फील करता है यार मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ बना के जाना है। दैट ऑल्सो हैपन्स विद द बुध इन द 11th हाउस, बिकॉज अल्टीमेटली दिस हाउस इज द हाउस ऑफ राहु, एंड आई टोल्ड यू बुध विद राहु वर्क्स लाइक वंडर्स, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है बुध। तो 11th हाउस का बुध, 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा प्लैनेट होता है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ को होल्ड करता है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की शक्ति रखता है, और आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखता है। बिल्कुल बदल देने की जो शक्ति है वो 11th हाउस के बुध के पास सदैव होती है। बिजनेस की तरफ ले जा सकता है, यस ले जा सकता है। दोस्त सर्कल में रहोगे, मित्रों के साथ रहोगे, और मित्र अगर मैलेफिक हुए तो गाइस फिर ये बुध जो है किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर एक बार मित्रों के गलत बहकावे में आ गए तो फिर आपके लाइफ से अवसर ऐसे जाते रहेंगे जैसे घड़े में से पानी जाता रहता है। अगर 12th हाउस के बुध की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो काल पुरुष की कुंडली में नीच के हो जाते हैं। आप कहेंगे नीच के हो जाते हैं तो मैलेफिक है, नहीं है, मैलेफिक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो शुक्र की वजह से इनका नीच भंग होता रहता है। तो शुक्र की वजह से नीच भंग होना इट मीन्स कि अगर पर्सन को सही समय पे रिसोर्सेज मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाए, तो ये पर्सन किसी भी बिजनेस में वंडर्स क्रिएट कर देता है। कई बार तो लोग कहते हैं भाई 12th हाउस में बुध है साहब, मैं बिजनेस ही नहीं करता हूँ, जीवन भर में कोई धंधा करूँगा ही नहीं, कभी मैं इंडिपेंडेंट कोई अप्रोच ही नहीं रखूँगा। और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 12th हाउस के बाद लगन आती है। लगन के आसपास जब भी बुध होता है पर्सन के पास एक इंडिपेंडेंट अप्रोच होती है, बिजनेस कर सकता है। दिक्कत क्या है कि बुध मीन्स ब्रेन में आइडियाज़ तो हैं, बट जो रिसोर्सेज चाहिए भाई, आपको पैसा चाहिए। देखिए कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, राजयोग चाहिए या नहीं चाहिए, बट पैसा चाहिए। जब पैसे की बात आएगी तो 12th हाउस का बुध बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि ये युवराज है। इसकी डिमांड होती है फादर से, ग्रैंडफादर से कि भाई ला के दीजिए, लेकिन वो ला के नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे एक समस्या ये हो जाती है। अगर आपको वो शुक्र से मिल जाए, नीच बंग राजयोग हो गया, कोई अच्छा सपोर्टर मिल गया, तो 12th हाउस का बुध वंडर्स क्रिएट कर सकता है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये पर्टिकुलर हाउस किसका है? मछलियों का हाउस है। 12th हाउस में पाइसेस आती है जो कि मछलियों की राशि है, ठीक है, मोक्ष की राशि है, लिबरेशन की राशि है। बुध का जल तत्व के साथ बहुत गहरा संबंध है। बुध का जल तत्व के साथ बहुत गहरा संबंध है, मछलियों के साथ बहुत गहरा संबंध है। लॉर्ड कृष्णा जल तत्व, बुध कम्युनिकेशन, सॉफ्ट, स्वीट, सिंपल, यह अप्रोच है बुध की। बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लैनेट है। तो इस राशि के अंदर, इस हाउस के अंदर बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। अगर उनको शुक्र का, किसी फीमेल का, किसी बिजनेस टाइकून का, या फिर किसी कोई बिजनेस इंडिविजुअल का आपको अगर साथ मिल जाए, तो ओवरऑल एनर्जीज़ किस तरह की यहाँ पर बाहर आती हैं गाइस। बिजनेस के अप्रोच के बारे में हमने जैसे डिस्कस करा, उसी तरह से 12th हाउस इज़ अबाउट द सॉल्यूशंस। मोक्ष का हाउस है। मोक्ष क्या है? मोक्ष मरना नहीं है। मोक्ष का मतलब है सॉल्यूशंस, समाधान। आपके पास एक समस्या है कि भाई दिस इज़ द माउस, ये एक माउस है और ये जो है काम नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ द इशू, एंड बुध इन द 12th हाउस इज लेट्स फिक्स इट, इसको फिक्स कर देते हैं। तो
अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस लाना बुद्धि के 12th हाउस में अप्रोच होती है। क्या वर्क पर्सन को करने चाहिए? आई टोल्ड यू, शुक्र के साथ कनेक्टेड रहोगे बहुत बेस्ट रहोगे, बुध के साथ कनेक्टेड हो जाओगे ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर पुट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आइडियाज़ तो इतने हो जाते हैं कि फिर पर्सन को दिक्कत ये आती है कि मैं करूँ तो कितना करूँ और क्या क्या करूँ। ये एक समस्या 12th हाउस के साथ बनती है। तो नाउ यू गॉट इट कि वाई 12th हाउस बुध इज़ अ मैलेफिक बुध, दो द बुध इज़ पावरफुल बट इट जस्ट इज़ ओवर इन्फॉर्मेशन उसमें हो जाती है, और कई बार वो ओवर इन्फॉर्मेशन हमें वो ब्लैंक कर देती है। तो ब्लैंक होना इज़ देव विद अ बुध इन द 12th हाउस। सो दिस इज़ फॉर बुध सीरीज गाइज, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे B2B B2C क्या करें क्या ना करें, बिजनेस एंड ऑल सब कवर करेंगे। उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू गाइज।